ओ, रिकॉर्डिंग चालू हो गई क्या? नमस्कार भैया, आज के वीडियो में एक बड़े अनोखे अंदाज में मैं लेके आया हूं कुछ अलग सी चीज के बारे में रिव्यू। और वो अलग सी चीज के बारे में रिव्यू, यानी कि जिस चीज के बारे में मैं रिव्यू करने वाला हूं वो रखी है यहां पे, जिसका कि मॉडल नंबर है TM58। बट ये TM58 मॉडल नंबर किस चीज का है? वो है एक माइक्रोफोन। आज जो माइक्रोफोन के साथ जो खेलने का जो मजा होता है ना, वो थोड़ा सा माहौल जो है वो बना हुआ है मेरे अंदर। वोकल्स आप मेरे सुन रहे हो, वो इस वक्त फिलहाल इस माइक्रोफोन से नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इस माइक्रोफोन से जो यहां पे लगा है, जिसे कि लोग कॉलर माइक, लैपल माइक और तरह तरह कुछ भी बोलते हैं। आज थोड़े से जो है हम देसी भाषा में बात करेंगे एकदम, और बढ़िया एकदम वीडियो का आप आनंद लीजिए और अंत में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जरूर कि वीडियो कैसा लगा। उससे पहले एक बात बता दें भैया, हमारे पड़ोसी जो है वहाँ कुछ हथौड़ा लेकर ते धबाधब बजाया जा रहा है, तो भैया कुछ नॉइज वॉइज आए तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। खिड़की थोड़ी खुली रखिए, क्योंकि माइक्रोफोन की बात है तो कितना नॉइज कैप्चर होता है, कितनी क्या चीज़ें कैप्चर होती हैं, वोकल कितना कैप्चर होता है, सब कुछ सुनाई देना चाहिए। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये माइक और ये माइक में क्या फर्क है। वैसे इस माइक से इस माइक का कोई मुकाबला है नहीं, अलग अलग दुनिया की दो चीजें हैं। और मैं बातें कुछ ज्यादा ही करने लगा हूं, चलते हैं इसके अनबॉक्सिंग के ऊपर। अब भैया बॉक्स को खोलते ही हमको यहां पर कुछ कागज पत्री देखने को मिल जाती है, जो कि है इसकी जन्म कुंडली, यानी कि इसका यूजर मैनुअल, जिसके अंदर लिखी होती हैं तमाम काम की जरूरी बातें। फिर यहां हमें देखने को मिल जाता है एक माइक्रोफोन क्लिप एडाप्टर, जिसका उपयोग करके हम अपने माइक्रोफोन को किसी भी स्टैंड पे माउंट कर सकेंगे। और फिर भैया ये है हमारा TM58S माइक्रोफोन। वाह 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 वाह, क्या शानदार लोहा लाठ दिखता है ये, हाथ में लेके तो मजा ही आ गया। अब भैया हम कोनो सिंगर इंगर तो है नहीं, लेकिन जो माइक्रोफोन जब हाथ में आता है उसके बाद माइक्रोफोन के आगे बैठ के बकबक करने का जो मजा है वो बचपन से हम लेते आ रहे हैं। और मैंने नोटिस किया है कि जनरली एक बच्चे के अंदर एक ये फीलिंग आती है कि उसके हाथ में माइक आए तो वो कुछ बोले, और बच्चा क्या, हम सब बड़ों के अंदर ये फीलिंग आ जाती है, लाओ भैया ला देखे हम भी कैसी हमारी आवाज सुनाई देती है। तो अब बात करेंगे हम वॉइस ओवर या यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूं उस पर अगर रिकॉर्डिंग वगैरह करनी हो साउंड की, तो सबसे पहले तो बता दूं कि अभी फिलहाल मैंने इस माइक्रोफोन को कनेक्ट नहीं किया हुआ है यहाँ पे, आप जैसा कि देख सकते हो, और ये कोई वायरलेस माइक्रोफोन नहीं है। तो जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग इस वक्त आप सुन रहे हो वो आ रही है मेरे इस लैपल माइक से। तो जब मैं इसको ऑन करूंगा और यहाँ कनेक्ट करूंगा तो आपको वायर लगी दिख जाएगी और आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा कि मैं इस माइक्रोफोन पे बात कर रहा हूं। फिलहाल यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि मैं लैपल माइक पे बात कर रहा हूं। तो अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि वॉइस ओवर के लिए या फिर यूट्यूब पर अगर हमें अपनी आवाज वगैरह रिकॉर्ड करनी हो तो उसके लिए माइक्रोफोन भी एक कोई ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी बात को समझ सके, जो हम बोल रहे हैं उसे माइक्रोफोन समझ सके और उसे संभाल सके। और अगर मैं बात करूं मेरे हर लफ्ज को समझने वाली और उसको संभालने वाली, तो ये जो माइक्रोफोन है मेरे हाथ में इस वक्त TM58S, भैया एक नंबर, ये समझता भी है मेरी बात को और संभालता भी है। और वो कैसे, वो आगे आपको इस वीडियो में दिख ही जाएगा, नहीं, सुनाई दे जाएगा। तो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये TM58S जो हमारा सुपर लक्स का जो ये माइक्रोफोन है, ये बजट फ्रेंडली माइक्रोफोन है। मतलब बजट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला ये एक माइक्रोफोन है। देखने में भी ये इतना सुंदर दिखता है कि मानो कि जैसे कि कोई शो पीस हो। ये है एक यूनिडायरेक्शनल कार्डियोइड माइक जो आवाज को सिर्फ सामने से लेता है और साइड या पीछे के अनवांटेड नॉइज को काफी हद तक रिजेक्ट कर देता है। यानी अगर आपके पीछे एसी चल रहा है या फ्रिज अपनी कुछ आवाज निकाल रहा है तो सुपर लक्स TM58S माइक्रोफोन उन सबको इग्नोर करेगा, जैसे आप सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को इग्नोर कर देते हो। अब बात की जाए यदि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की, तो वो है 50 हर्ट्ज से लेके 18,000 हर्ट्ज तक। मतलब बेस से लेके क्लियरिटी तक सब कुछ कैप्चर करेगा। और सेंसिटिविटी
भाई -53 dB, जो कि वॉइस ओवर के लिए परफेक्ट बैलेंस है। न ज्यादा लाउड आवाज और ना ही ज्यादा हल्की आवाज। इसमें आता है इंटीग्रल 3 पिन मेल XLR कनेक्टर, जो कि प्रोफेशनल ऑडियो गियर के लिए स्टैंडर्ड है, और इसका रेटेड इंपीडेंस है 500 ohms, जो आपके प्रीएम्प्स के साथ काफी अच्छे से काम करता है। वैसे माइक का वजन है 320 ग्राम। हाथ में लेके ऐसा फील आता है जैसे कि डंबल पकड़ा हो, कोई खास मेटल से बना हुआ, और इसका ग्रे मैट फिनिश एकदम स्टूडियो प्रोफेशनल लुक देता है। तो भैया अब हम करेंगे इसकी वायर को कनेक्ट और आप लोगों को सुनाएंगे इससे जो आने वाली साउंड क्वालिटी है वो कैसी सुनाई देती है। और वो भी जो साउंड क्वालिटी होगी वो भी होगी बिना किसी फैंसी प्रोसेसिंग के, यानी कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा फिल्टर्स वगैरह इसमें ऐड नहीं करूंगा। जो जैसी साउंड है वो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। अरे भैया हम कुछ बोलने जाएं माइक्रोफोन पे, पहले ही जो है पीछे से वापस से, अभी तो पहले ठोका पीटी चालू थी, अब पड़ोसिन जो है कि मतलब लिखता है कोनो आरी की मशीन चला दी है तो घें घें एकदम कान में चुभे जा रही। हमको लगता है थोड़ा सा खिड़की विड़की हम बंद करके फिर उसके बाद जो है अपना वॉइस रिकॉर्डिंग करके सुनाएंगे आप लोगों को इस माइक्रोफोन पे। कनेक्ट तो हमने कर लिया, आप देख ही सकते हो। अच्छा हाँ भैया, ये जो कनेक्टर्स आप लगे देख रहे हो ना गोल्डन कलर के, ये MX ब्रांड के कनेक्टर्स हैं और एक नंबर बढ़िया तरीके से एकदम माइक्रोफोन में फिट हो जाता है। जबरदस्त, मतलब आज तक की हमने जितनी भी XLR के कनेक्टर्स देखे हैं उसमें मुझे सबसे बेस्ट कनेक्टर जो आज तक का लगा है वो ये है। एक कॉपर का है, गोल्ड प्लेटेड है, A1। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं इसके बारे में। माइक के बारे में बात करेंगे खिड़की बंद करके। अब भैया देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं कोई सिंगर विंगर तो हूं नहीं, लेकिन मैं एक यहां पर एक माहौल क्रिएट करता हूं इस माइक्रोफोन पे कि किस तरह की चीजें होती हैं। एक किसी सिंगिंग का कोई लाइव कोई इवेंट चल रहा हो, मतलब कोई बहुत बड़े सिंगर वाला नहीं, बेसिकली जैसे कि अपने यहाँ पर जो लोकल जागरण वगैरह होते हैं या फिर कोई किसी के यहाँ कोई पार्टी होती है या कोई डीजे वीजे या उस टाइप की चीज़ें जो होती हैं। तो इस वक्त जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो है इस माइक्रोफोन से, जो कि मैंने अपने माउथ के काफ़ी नज़दीक रखा हुआ है। इसको मैं कभी आगे ले जाऊंगा, कभी पीछे ले जाऊंगा, उस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे करता रहूँगा, जिससे कि आपको भी आइडिया लग सके कि भाई कितनी डिस्टेंस पे कितनी आवाज़ आती है और कितना नज़दीक लाने पे कितनी आवाज़ आती है। तो दूर पास करते हुए मैं बात करूँगा, तो ये आप थोड़ा सा खुद से नोटिस कीजिएगा, रादर कि मैं जो भी यहाँ पर बकबक करने वाला हूँ उस पर नोटिस करने के, क्योंकि बेसिकली ये है साउंड टेस्ट। तो साउंड टेस्ट को अब आप लोग थोड़ा एंजॉय करें। तो अब जैसे कि मैं आप लोग को एक किस्से की बात बताता हूँ कि एक बार की बात है कि हम एक फैमिली फंक्शन में गए हुए थे। तो वहाँ क्या हुआ कि भैया एक गायक हैं, कोई वहाँ के लोकल गायक होंगे, वो आए बढ़िया अपना स्टेज पे माइक्रोफोन वगैरह पकड़े हाथ में। जैसे होता है ना, स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं कि भैया जो भी साउंड ऑपरेटर जो होते हैं वहाँ के, जो मिक्सर पे वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए जिनको बैठा दिया जाता है, तो वो एक जो सिंगर जो गायक थे वो भाई साहब बोले कि माइक्रोफोन को हाथ में लिए अपना शुरू हो गए, माइक टेस्ट 1 2 3, माइक टेस्ट। अच्छा भैया एक काम करो जरा, वो थोड़ा सा ना बेस बढ़ा दो, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, और थोड़ा ट्रेबल को जो ना थोड़ा कम कर दो, हाँ थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा ऊपर उठा देना, हाँ बस ठीक। अब उसके बाद भैया दोबारा से माइक टेस्ट 1 2 3, माइक टेस्ट। अब भाई साहब वापस से जो वो गायक हैं उनको लगा कि नहीं यार थोड़ा बेस कम आ रहा है, थोड़ा सा बेस बढ़ावा देते हैं। अरे सुनो, मज़ा नहीं आ रहा है यार, थोड़ा सा एक काम करो, थोड़ा तनिक बेस को जो है और बढ़ा ही दो तो थोड़ा मज़ा आ जाए। कहा तुम्हारा जो मिक्सर बेकार है यार, मतलब एकदम ही जो है, हम कह रहे हैं बेस बढ़ा दो तो तुम जो है कि पता नहीं कहाँ बढ़ाए दे रहे हो, थोड़ा सा जरा दम लाओ जरा बेस में, है कुछ दम ही नहीं है तुम्हारे मिक्सर में। उधर से भाई साहब जो है वो आवाज़ उनकी अब आती, कहते हैं अरे भैया पहले जा करके अपने गले का इलाज करवाओ, तुम्हारे गले में बेस नहीं है तो हमारे मिक्सर को बेकार बता दे रहे हो। अरे पूरा वॉल्यूम कंट्रोल का नॉब घुमा के तोड़ डाले हैं हम, पूरा बेस का नॉब घुमा के तोड़ डाले हैं, लेकिन जो है कि जो बेस तुमको जो सुनाई नहीं दे रहा, तो सुनाई देख कहां से, तुम्हारे गले में बेस नहीं है। भैया पहले तुम अपने गले में बेस लाओ, तब ना बेस आएगा स्पीकर से, हमारी मशीन को बेकार बता रहे हो तुम। अरे भाई तुम चुप रहो, है हमको जो है गाना गान दो, गाना हमको गाना है कि तुमको गाना है, कि तुमको पता है कि बेस किसका कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। खामा का हमारा दिमाग खराब करे पड़े हो, बेफिजूल की बातें हमसे ना किया करो, तुम चुपचाप बेस बढ़ाओ। तो फिर भैया वहां से आवाज आती है, अरे इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, जितना है गाना है गाओ, नहीं गाना है तो भैया अपने घर जाओ। तो भैया वो तो बेइज्जती की बात हो गई। अगले भाई साहब को बोले अरे यार गाना तो गाना पड़ेगा, अभी क्या है यहाँ पैसा ऐसा ले लिया है और अब आए गाने के लिए, तो जैसा भी है पूरा बेस बढ़ा दिया, अब तो कुछ हो नहीं सकता, चलो गा देते हैं। तो उन्होंने जो है गाना गाना चालू किया। अरे
ला 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 ला। तो भाई साहब वहां से आवाज आती, अरे क्या कर रहे हो बे? तो भाई क्या कर रहे? कुछ नहीं, गाना गा रहे। तुम काय को फिर बीच में कूद पड़े? हम गायक हम हैं, हमको गाना गाना है, तुम काय के लिए बीच बोलो लचले जा रहे हो? तो बोले कि वो बोले अबे तो तुम म्यूजिक भी दोगे क्या? अरे पीछे से मैं मिक्सर लगाए, उधर सीडी में म्यूजिक भरा हुआ है, मैं हमको उसको वॉल्यूम ऊपर करेंगे हम, तुम अपना गाना गाओ, म्यूजिक तुम मुंह से मत दो। तो ये भाई साहब जो वो फिर नाराज हो गए, कहिए अरे तुमको मालूम है क्या कि गायक कौन है? हम हैं गायक, हमको पता है कि हम हैं गायक, हमको कैसे गाना है हमको मालूम है। हम चाहे मुंह से म्यूजिक निकाले या ना निकाले, हमको पैसा मिला, तुम चुप्पे चाप अपना काम करो, साउंड ऑपरेटर हो, साउंड को ऑपरेट करो, हमारे दिमाग को ऑपरेट ना करो, समझे कि नहीं? तो भैया उधर से जो भाई साहब हैं वो भी अपना चुप होके बैठ गए, भाई गा तू, भाई तू गा। तो ये भाई साहब ने जो है फिर अपना गाना चालू किया दोबारा से, अरे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहते। तो भैया ऐसे जो है इनको जूते पड़ने चालू हो गए। अब ये सब हो गई बहुत सारी हंसी मजाक की बेकार की बातें। तो मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा एक माइक्रोफोन का आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके की साउंड इस पर आती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, आप एक जनरली जैसे हाथ में लेकर के एक डिस्टेंस पे आप बात करते हो, तो वहाँ पर थोड़ा माइक कभी पीछे जाता है कभी आगे जाता है, तो मैंने जितना मैं कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी बात करते करते ऐसे तो माइक्रोफोन ले जाके बात करेगा नहीं, तो जो भी बात करनी होगी वो उसको इतना ही दूर रख करके बात करेगा, या फिर अगर किसी स्टैंड पे भी लगा होगा तो मैक्स टू मैक्स इतनी दूरी पे लगा होगा। तो उस हिसाब से ये डिस्टेंस हो गई बात करने की या वॉइस ओवर देने की। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस वक्त जो आवाज़ आपने सुनी और जो आप सुन रहे हैं वो काफ़ी डिसेंट होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ, चेक कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। मेरे हिसाब से इससे आने वाली साउंड रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड होती है, क्योंकि जो जितना भी मैं इस पर लाउड बोल लूँ, जितना भी मैं लाउड चिल्ला लूँ, मतलब आपने सुना नोटिस किया होगा मैं जानबूझ करके ऐसा माहौल क्रिएट किया जहाँ पर कि एक झगड़ा चल रहा है बेसिकली, हंसी मजाक भरा, तो वहाँ पर लाउड टोन्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बीच बीच में जैसे गाने वाने के जो भी मैंने हल्के फुल्के, जो भी मुझे तो कुछ आता नहीं गाना, लेकिन फिर भी जो भी मैंने कोशिश की, तो वहाँ पर थोड़ा नीचे भी मैं गया, आराम से भी बात की, जैसे कि भी मैं आप लोग से बात कर रहा हूं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस माइक्रोफोन पर जो रिकॉर्डिंग होती है वो बिल्कुल वैसी होती है जैसी कि एक्चुअली आपकी वॉइस होगी। बहुत चीज़ों पर चीज़ें निर्भर करती हैं, सिर्फ एक माइक्रोफोन उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं करता है। सेकंड चीज़ आती है आप जहां उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, वहां पर भी बहुत कुछ आता है। ये केबल जो आप यूज़ कर रहे हो, ये कनेक्टर्स जो आप यूज़ करोगे, वो सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि साउंड क्वालिटी आपकी कैसी रिकॉर्ड होगी। तो जब तक सब चीजें टॉप नॉच क्वालिटी की नहीं होंगी तब तक आपकी आवाज जो है वो माइक्रोफोन कितना ही अच्छा आप ले लो, वो टॉप नॉच रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी आप एक अच्छा माइक्रोफोन लो तो ध्यान रखो कि माइक्रोफोन तो अच्छा ले लिया, लेकिन बाकी की चीजें हमारी कैसी हैं। जैसे कि अगर वायर की बात करूं तो प्योर कॉपर, ऑक्सीजन फ्री कॉपर आप ले सकते हो, और कनेक्टर्स की जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ये कनेक्टर्स बहुत अच्छे हैं एमएक्स के, ये आप ले सकते हो। फिर अब आपका मिक्सर, अब ये देखो आप माइक आपने अच्छा ले लिया, मिक्सर आपका कौन सा है वो भी एक डिपेंड करता है। अगर आप मिक्सर पे कनेक्ट कर रहे हो, और या फिर अगर आप इस तरीके के किसी यूएसबी इंटरफेस पे कनेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर यूएसबी इंटरफेस किस ब्रांड का है, उसकी क्या क्वालिटी है, किस तरीके की उसमें रिकॉर्डिंग होती है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आप देखिए क्या है ना कि ये इस चीज के ऊपर अगर मैं डिस्कशन करने जाऊंगा तो उसके डिटेल में जाना शुरू करूंगा तो बहुत डीप है ये सारी की सारी चीजें। कहने का मतलब ये है कि जितनी अच्छी क्वालिटी के आपके पास इक्विपमेंट्स होंगे उतनी ही अच्छी साउंड जो आपकी है वो रिकॉर्ड होगी। तो अब मैं इसी माइक्रोफोन का यूज़ करते हुए इसी तरह से कुछ वॉइस ओवर की तरह रिकॉर्डिंग करता हूं, जहां पर कि मैं इसी माइक्रोफोन की कुछ टेक्निकलिटीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इस TM58S माइक्रोफोन का सुपीरियर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, क्लियर आउटपुट और हाई SPL कैपेसिटी जो कि है 155 dB तक, और ये हाई SPL कैपेसिटी ही है इसकी रियल स्ट्रेंथ। यानी कि अगर आप लाउड बोलते हो या अगर आप चिल्ला भी पड़ते हो तो ये माइक जो है वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी। ये माइक -10 डिग्री सेल्सियस से लेके +50 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है, और ह्यूमिडिटी 0 से 95%, मतलब इंडिया के हर सीजन में काम करेगा बिना शिकायत के। माइक पे स्विच भी दिया गया है, मतलब आप अगर चाहें तो लाइव परफॉर्मेंस के चलते एक थपक से इसको म्यूट भी कर सकते हैं, जैसे आपने कोई बेकार जोक मार दिया हो और खुद ही उस जोक को कैंसिल
हासिल करना चाहते हो तो अगर आप सिंगर ना भी हो लेकिन पॉडकास्ट, यूट्यूब या फिर वॉइस ओवर का शौक रखते हो मेरी तरह, तो सुपर लक्स TM58S माइक्रोफोन एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका कहलाएगा। और यदि आप सिंगर हो या आप सिंगिंग सीख रहे हो तो वहां तो ये माइक्रोफोन मैं कहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी सिंगिंग को समझने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ना कि इसमें आप कितना लाउड जाते हो या कितना धीमा जाते हो वो सब चीजें बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से कैप्चर होती हैं। और ये माइक्रोफोन आवाज को देता है एक बैलेंस्ड, क्लियर और इंटेलिजेंट आउटपुट, नॉइज को रखता है दूर और दिखता है एकदम प्रोफेशनल। और सबसे खास बात, ये माइक आवाज पे तो फोकस करता ही है, आपके कॉन्फिडेंस पे भी काम करता है। तो अब यदि आप भी कोई ऐसा माइक्रोफोन ढूंढ रहे हो जो आवाज के साथ साथ एक कैरेक्टर को भी कैप्चर करता हो, तो भैया सुपर लक्स का TM58S माइक्रोफोन आपके लिए एक सही चुनाव होगा। तो भैया अब आप लोग ये भी सोच रहे हो कि चलो ठीक है, मान लिया कि भैया इसमें सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका दाम कितना बढ़िया है वो तो मैंने आप लोग को बताया नहीं। तो चलिए दिखा देता हूं वेबसाइट पे ले जा करके कि इसका दाम कितना है। तो अब यहां पर आप दाम तो देख ही सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वहां से जाके परचेज भी कर सकते हो। तो भैया अब यदि आप लोगों को मेरा ये थोड़ा हंसी मजाक भरा वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।